शौहर और साली के गैर ज़रूरी ताल्लुकात। मेरी बड़ी बहन के शौहर बैरून मुल्क में हैं। तकरीबन 3-4 साल हो गए हैं। इनका कोई भी काम होता है तो मेरे शौहर से करवाती है। यानी मेरी बड़ी बहन के शौहर, यानी इनकी बहन इनके शौहर से जो भी काम हो गर्भदारी का वो करवाती है। कभी खुद भी इनके साथ चली जाती हैं। पहले मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में मुझे खटका हुआ तो मैंने इससे मना कर दिया, लेकिन इसके बावजूद ये सिलसिला जारी रहा। कई दफा मेरी शौहर से लड़ाई भी हुई इस बारे में, मगर वो बोलते हैं कि हमारा दिल साफ है। अब मैं बहुत परेशान हो गई, मुझे क्या करना चाहिए? आपने गलती की है। कितना भी दिल साफ हो, साली नामहरम है, भाभी नामहरम है, इनके साथ बेतकल्लुफ होना, हा हु ही गप्पे लगाना, उनके साथ शॉपिंग के लिए बाजार में जाना हराम है, नाजायज है। इस्लाम ने पाबंदी लगाई है। इस बहस में इस्लाम आपको पढ़ने की इजाजत ही नहीं देता कि आपकी नीयत क्या है। ये गैर मुस्लिमों के मसाइल हैं। वो लोग क्या करते हैं, एक्चुअली हमारा दिल साफ है और एक्चुअली कुछ नहीं होता, ये तो भाभी तो बहन की तरह होती है और साली तो आधी घरवाली होती है, वगैरह वगैरह। तो उनका कल्चर देखें आप, क्या हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। घरों में कितनी बदकारियां हो रही हैं। तो अल्लाह ताला ने जब कुरान में पाबंदी लगा दी कि तुम्हारी बीवी है, उसकी बहन से, वो बहन तुमसे पर्दा फर्ज है, तो आप क्यों उससे फ्री हो रहे हैं? तो जब आपके शौहर आपके साली जो है ना उससे बेतकल्लुफ हो रहे थे, आपको उनको डराना चाहिए था अल्लाह के अजाब से। मर्द ये गड़बड़ कर रहे होते हैं कि हमारा दिल साफ है। आप बोले भाई आपका दिल साफ है या नहीं है, आप कोई फरिश्ते नहीं है। आपकी शादी मुझसे हुई है, मेरी बहन से नहीं हुई। और अपनी बहन को भी सीधा कर दे कि तुम क्यों इससे फ्री हो, कि मेरे शौहर से तुम क्यों फ्री हो रही हो। तो ये बहस ही गलत है कि दिल साफ है या खराब है। इस्लाम ने बेसिक पर ही पाबंदी लगा दी है। तो भाभी पर भी लाजिम है कि वो देवर से पर्दा करे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं नेमत के तौर पे बयान कर रहा हूँ, शो मारने के लिए नहीं। मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि ये आजकल मुमकिन ही नहीं है ज्वाइंट फैमिली में पर्दा। तो हम 4 भाई हम घर में इकट्ठे रहते थे। हमारे वाले साहब का घर था, 200 गज का घर था, कोई ये भी नहीं कि 1000 गज का कोई बंगला हो। 200 गज के घर में हम 4 भाई और चारों की ज़ौजात भी रहती थी। अल्लाह का शुक्र है, हमने कभी हमारी भाभी हमारे सामने नहीं आके बैठी। हम रहे हैं, कई साल इकट्ठे रहे हैं। भाभी हमसे पर्दा करती थी, मेरी ज़ौजा मेरे भाइयों से पर्दा करती हैं। हालांकि हम सब भाई बेतकल्लुफ हैं, लेकिन ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होता था, अब भी नहीं होता कि बैठे हुए हैं और जनाब फ्री हो रहे हैं, भाभी सामने आके बैठ गई और गप्पे मार रहे हैं। हमें तो हैरानगी होती है घरों में क्या माहौल चल रहा है, क्या बेहूदगी वाला माहौल है। तो बिल्कुल गलत है। इसको ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि सारे गलत हैं। कोई भाभी देवर से बेतकल्लुफ हो रही है तो उसकी नीयत खराब है। मैं नीयतों पे डाके नहीं डाल रहा, ना मैं शुबा कर रहा हूँ। लेकिन इस्लाम ने एक ज़ाब्ता उसूल बयान कर दिया है कि नामहरम इज़ नामहरम। आपकी बहन है, उससे बेतकल्लुफ हो, अपनी खाला से, फुप्पी से बेतकल्लुफ हो, अपनी भांजी से, बेटी से, सौतेली बेटी से, ये आपकी बेटियां, पोतियां, नवासियां, ये आपकी औलादे हैं। इसके अलावा आप किसी औरत से फ्री नहीं हो सकते, हा हु नहीं कर सकते। मुमकिन है लोग कहें मुफ्ती साहब आप भी तो समा टीवी पे फ्री हो रहे थे, वो बहुत लोगों ने इतराज़ किया ना। तो मैं जिससे जो मेरा इंटरव्यू ले रही थी ना समर टेलीविजन पे, वो मेरे सामने नहीं थी और मुझे नहीं पता था उन्होंने दुपट्टा लिया हुआ कि नहीं लिया हुआ। मेरे सामने एक मोटी मोटी मूंछों वाला आदमी बैठा हुआ था। तो इसलिए उसको ये कहना कि सामने बैठ के किसी लड़की से फ्री हो रहा हूँ, ये इल्ज़ाम गलत है। तो बहरहाल आपको चाहिए, अब आप अपने शौहर को पाबंदी लगा दें, बोलें ये चीज़ें मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप जितने भी नेक हैं, आपको मेरी बहन से फ्री होने की इजाज़त नहीं। और अपनी बहन के भी स्क्रू थोड़े टाइट करें, आप उसकी शादी करवाएं ताकि अपने घर में जाए और ये फसाद ना मचाए यहाँ पे। क्या शादीशुदा या कंवारी हुई साली से अगर रिलेशन हो जाए तो इससे निकाह टूट जाता है? देखो, साली से रिलेशन हराम है, बहुत बड़ा जुर्म है। वजह उसकी ये है कि उससे निकाह जब हराम अल्लाह ने कर दिया तो जिना तो और ज्यादा हराम है। तो लेकिन इससे निकाह नहीं टूटता। अगर कोई खुदा न खास्ता साली से किसी का रिलेशन हो जाए तो बीवी से निकाह खराब नहीं होता। बीवी से निकाह जब खराब होता है जब बीवी की माँ से या बीवी की पहले शौहर से कोई बेटी थी, उससे अगर अल्लाह ना करे कोई रिलेशन हो जाए, या बीवी का रिलेशन हो जाए शौहर के बाप से, या शौहर का कोई पहली बीवी से बेटा है उससे, तो फिर मियाँ बीवी का रिलेशन खराब हो जाता है। लेकिन आजकल ये बेपर्दगी की वजह से ये अजाब हो रहा है। साली पर लाजिम है कि वो अपने बहनोई से पर्दा करे। वो कहते हैं मुफ्ती साहब अगर किसी से जिना हो जाए और बाद में उसी लड़की से निकाह कर लें तो जायज़ है? या जी जायज़ है, लेकिन जिना बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत फैल रहा है माशरे में, बहुत फैल रहा है। और ये देखो, जिना मर्दों से नहीं फैलता, औरतों से फैलता है। खूब समझ लें, जिना मर्दों से नहीं फैलता। जिना किससे फैलता है? औरत। मर्दों की हमेशा से नेचर रही है औरत की तरफ माइल होना। बहुत कम होते हैं जो अपने आप को बचाते हैं, लेकिन औरत की तबीयत में अल्लाह ने हया और पर्दा रखा है। वो मर्द को अपने करीब नहीं आने देती, उसकी तबीयत में वो शहवत नहीं है। लेकिन जब औरत में हया खत्म हो जाए ना, बेपर्दा हो गई, मर्दों से गपशप लगाना, उसको जो जिसके कहते हैं ना बहुत बोल्ड हो गई है, वो उनमें एक झिझक ही खत्म हो गई,
जो एक मर्द से औरत में हिजाब अल्लाह ने रखा है कि वो मर्द से बात करते हुए हिचकिचाती है, जब ये हिचकिचाहट खत्म हो गई है तो अब जब औरत तक पहुंचना आसान हो जाए ना, तो औरत खुद उसको रुकावट ना डाले, तो फिर बचना, फिर चंद फीसद लोग ही बच पाते हैं। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। कुरान ने ये तो बयान किया है बड़े एहतमाम से कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को औरत ने दावत दी, मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम उसके करीब नहीं गए। ये बहुत बड़ा कमाल था ना पैगंबर का। और भी इस तरह के वाकयात मिलते हैं। हदीस में आता है कोई खूबसूरत मालदार मनसब वाली औरत किसी को जिना की दावत दे और वो अल्लाह के खौफ से ना करीब जाए, तो ऐसा शख्स अल्लाह के अर्श के साए में होगा क़यामत के दिन। तो लेकिन इसकी मिसालें कि मर्द दावत दे रहा हो और औरत भाग जाए, ये कोई बड़ा कमाल नहीं समझा जाता। कमाल जब समझा जाता है जब खूबसूरत औरत किसी मर्द को दावत दे और मर्द उस दावत को अल्लाह के खौफ की वजह से रिजेक्ट कर दे, क्योंकि मर्द की तबीयत माइल होगी, चाहे वो मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, वो माइल होगा उसकी तरफ। लेकिन ऐसा इसके बरक्स नहीं होता कि मर्द औरत को दावत दे रहा हो, औरत भाग जाए तो उसको कोई प्रोटोकॉल दिया जा रहा हो, यार क्या नेक औरत है, एक मर्द आया था इसको दावत दे रहा था और ये भाग गई। वजह क्या है कि उसने वही काम किया जो उसकी नेचर है, वो इतनी जल्दी मर्द की तरफ माइल बोले ना। कुरान में कोई ऐसा वाकया नहीं है कि एक मर्द ने औरत को दावत दी और वो औरत बच निकली तो कुरान ने उसको बड़ा प्रोटोकॉल दिया। भाई ये तो नॉर्मल है, ये तो होता है। इतना आसान होता है कि मर्द औरत की तरफ माइल हुआ और औरत भी माइल हो जाए, फिर तो जिना इतना फैल जाए, क्योंकि मर्दों को तो हर दूसरे बाजारों में जाते हर औरत अच्छी लग रही होती है ना, हर दूसरी औरत। तो क्या वो क्यों उससे राब्ता नहीं करते? उनको पता है कि वो लिफ्ट नहीं कराएगी, वो नहीं कराएगी लिफ्ट, उसको घेरना आसान काम नहीं है। लेकिन मर्द के लिए औरत को पटाना बहुत आसान है। कोई भी खूबसूरत औरत किसी भी मर्द को दावत देगी ना, 100 को दावत देगी, एक शायद बच जाए, 99 उसकी तरफ रिस्पॉन्स करेंगे वो। लेकिन एक मर्द अगर 100 औरतों को दावत दे तो शायद एक रिप्लाई करे, 99 भाग जाए। समझते हो? लेकिन जिस मुआशरे में ये उल्टा हो जाए ना, बस वो मुआशरा तबाह और बर्बाद। क्योंकि औरत जो मर्द को अपने करीब नहीं आने देती, वो हया और शर्म की बेस पे नहीं आने देती। ये औरत की नेचर है, वो मर्द पर की तरफ बहुत जल्दी माइल नहीं होती। मर्द में इतनी अट्रैक्शन अल्लाह ने नहीं रखी है, समझ रहे? औरत में अट्रैक्शन है, देखते ही आदमी फरेफ्ता हो जाता है ना। लोग तो देख नहीं होते, आंटी गुजरी यार नजर कैसे झुकाएं, यार क्या बात कर रहे हो मुफ्ती साहब, कौन से जमाने की बात कर रहे हो, लोग कहते हैं ना। लेकिन आंटी के लिए नजर झुकाना बहुत, वो उठाती नहीं है नजरें आमतौर पर, वो कहती क्या है इसमें। तो अल्लाह ने मर्द को जो जमाल दिया है ना, उसको रोब के पर्दे डाल दिए, मर्दाना वजाहत डाल दी है, जिसकी वजह से उसमें फौरी अट्रैक्शन नहीं होती। औरत जब माइल होती है, जब उसको देख देख के बातें कर करके लट्टू हो जाए उसके ऊपर, फिर वो पागल हो जाएगी। नॉर्मली वो पागल नहीं होती, समझते हो? लेकिन जब हया खत्म कर दिया आपने, मर्दों से मेल जोल की उसको इजाजत दे दी आपने, तो फिर उसको किसी मर्द को समझने में बहुत टाइम मिल जाता है, उस पढ़ने में उसको ना, उसकी सलाहियतें उसके सामने आने के लिए उसके पास टाइम बहुत। तो वो रह रह के फिर वो एनालाइज करती है और वो फैसला करती है, भाई ये आदमी मखनचू है, ये इस काबिल है कि इससे दोस्ती लगाई जाए, ये बहुत। अब आहिस्ता आहिस्ता उसमें हया क्या हो जाती है, खत्म। जब हया खत्म हो गई ना, तो फिर वो उसका फिर आप जो मेरे पास वाकयात है ना, मैं नहीं सुनाता मिंबर से, और सही करता हूँ क्या नहीं सुनाता, लेकिन मैं अगर सुनाना शुरू कर दूं आप पागल हो जाओ, आपके सर के बाल खत्म हो जाएं। आप बहुत शौक है आज मर्द को कि मेरी बीवी जॉब करे। मैं ये वाकयात इसलिए नहीं सुनाता कि जिनकी बीवियां जॉब कर रही है खामखा में वो बदगुमान ना हो जाए उनसे कि यार कहीं ऐसा तो नहीं हमारी बेगम भी ऐसी हो। तो जाहिर है सबकी बेगमें ऐसी नहीं होती, लेकिन जो हो रहा है ना मुआशरे में, आपको शौक है लड़की जॉब करे तो करो शादी ऐसी लड़की से। उसके बाद इस बात का इम्कान है कि आप खून के आंसू रोगे। आप अगर आप में गैरत है, या तो आप गैरत खत्म कर दो, यार जॉब कर रही है जाए किसी लड़के से बात कर रही है, नहीं कर रही, मैं भी कर रहा हूं तो क्या हो गया, हमारे यहाँ ये कोई तकिया नूस हमारा दिमाग ही नहीं है ना, कि खटिया सोच के वो लड़की ने उससे बात, मेरी बेगम ने उससे बात कर ली तो मैंने पास घरों में ऐसा होता है, लिबरल होते हैं, वो कहते हैं पीपड़ इशू नहीं है, ये असल तो है तरक्की करनी चाहिए हमें। असल क्या है, मैं आपको छोटा सा वाकया सुना दूं नाम लिए बगैर और इशारा दिए बगैर, ये क्या कुछ हो रहा है बता दूं, थोड़ा सा तो बताऊं ना। देखो बुराई को फैलाना भी बुराई फैलती है, लेकिन कुछ तो टच दूं पता चले हो क्या रहा है। ना हमारे हुक्मरानों को इससे कोई गरज है, ना हमारी सियासी दीनी तंजीमों को इन टॉपिक पर इशू कोई वो आवाज उठाती है कि असेंबली से कानून साजी हो कोई। मैं समझता हूं कि शायद मुझे गलत नजर आ रहा हो, लेकिन जो मैं देख रहा हूं कि बस सियासत है, जहां वोट मिलेगा वो बात कौम के सामने की जाएगी, बस समझ रहे हो। अभी हो ये रहा है मुआशरे में चंद, यानी मैं बहुत ही मुबहम करके एक वाकया बता रहा हूं जिससे आपको ये सबक मिलना चाहिए कि ये फ्यूचर हमारा सबका तकरीबन ऐसा ही होने वाला है, ठीक है, समझते हो।
बापर्दा लड़कियां जिनका नाखून कोई नहीं देख पाता था, जॉब की इजाजत दी उनको, आप जाएं जॉब करें, वहां टाकरा हो गया किसी से, जो होना था वो हो गया, वीडियोस बन रही हैं, फोश वीडियोस, चोर मोबाइल में पकड़ रहा है अपनी बेगम की किसी मर्दों के साथ, फिर वो तलाक देता है तो अदालत इसके जिम्मे खर्चा डाल देती। समझते हो बात को? मुझसे लोग पूछने के लिए ये नहीं आते कि तलाक, मुझसे लोग इसको गोली मारना जायज है या नहीं है, इसको जो मैं नहीं लोगों को मशवरा देता गोली मारने का, बंदे का दिमाग यहां जा रहा होता है, इतना अजाब देती है औरत उसको, मर्द को, क्योंकि कानून मुकम्मल औरत को सपोर्ट करता है। समझते हो? जज कभी नहीं कहेगा कि तेरी बीवी किसी ईसाई से जिना कर रही है, हिंदू से जिना कर रही है, बच्चे नाजायज पैदा कर रही है, लिहाजा तुझे तलाक देने का हक है, हम तेरे ऊपर इद्दत का खर्चा नहीं डालेंगे, बच्चे तेरी कस्टडी में रहेंगे। जज ये कभी भी फैसला नहीं करेगा। आपकी बेटियां बालिग हो चुकी हैं, आपकी अल्लाह न करे जौजा जो मर्जी करती रहे, अदालत आपकी बेटियां उठा के उसके हवाले कर देगी, उसी जानी की कस्टडी में आपकी बेटियां पलेंगी। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? अल्लाह करे आपके साथ ऐसे हालात ना हो, लेकिन हमारे मुल्क का कानून, हमारी अदालतें, हमारे लिबरल लोग और हमारी मजहबी जमातों का गूंगा होना, हमारी मजहबी जमातें भी गूंगी हैं इस बारे में, कोई आवाज नहीं उठा रही। फैमिली लॉस के बारे में कोई धरना नहीं, कोई कंटेनर नहीं, कोई रोड ब्लॉक नहीं। आसिया बीबी का केस उठा लेंगे हर 2-4 दिन के बाद, कुछ कादियानियों का इशू उठा लेंगे, ठीक है वो भी सही है यार, ये मसले भी तो उठाओ ना तुम बैठ के। तुम्हारा पूरा खानदानी निजाम की वाट लग गई है, तबाह हो गया है तुम्हारा सारा, औरत को तलाक का इख्तियार दे दिया अदालतों ने, कोई तो आवाज उठाए। इस्लामी नजरियाती काउंसिल में मैंने अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश की, वहां भी खामोशी है। तो क्या दुकानें खोल के बैठे हुए हो तुम? क्या मजहब के नाम पे कर रहे हो भाई तुम? चीख रहा हूं मैं एक अरसे से, मैं लोगों के हालात देख रहा हूं। आपकी बीवी अदालत जाती है, चाहे वो जिना कर रही है, लड़कों से बदकारी कर रही है, वो अदालत से आप तलाक दोगे ना, अदालत उसको ये नहीं कहेगी कि इद्दत शौहर के घर गुजारनी है। हालांकि औरत का नान नफका, शौहर का पर नान नफका बीवी का उस वक्त होता है जब बीवी शौहर के घर इद्दत गुजारे। शौहर के घर इद्दत नहीं गुजारेगी, उस पे नान नफका शौहर पे है ही नहीं। लेकिन अदालत नान नफका खर्चा सारी जिंदगी का, बेटियों का खर्चा जब तक शादी नहीं हो जाती और जब तक लड़के बालिग नहीं हो जाते, 18 साल में बुलूगत की उम्र रखी हुई है, उस वक्त शौहर इज़्म में, और बच्चे बेटियां बेटे रहेंगे कहाँ? उस माँ के पास जो तवाइफ बन चुकी है। और आपको पता है आपकी बेटियों का फ्यूचर भी ये होने वाला है। नहीं आ रही समझ में तो रहने दो। और वो क्या करेगी आपकी बीवी? वो हराम कारियां कर रही है, हराम बच्चे पैदा कर रही है, इससे ये कोई लॉ है ही नहीं जो उसको पकड़े इस पे ना। अगर है भी तो मेरा ख्याल इतना पेचीदा है कि वो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी आपकी। आप उस हराम खोर को नान नफका भी दोगे, उसको मेहर भी दोगे, उसी हराम खोर की गोद में, उस जानिया की गोद में आपकी बेटियां पलेंगी। वो बेटियां भी जिना कर रही होंगी, आप उनका कुछ भी बोलो नहीं बिगाड़ सकते। और वो हराम खोर निकाह फिर वो कहीं और शादी करेगी। समझते हो? 2-4 बच्चे वहां से निकलवा के, वहां से खुला लेके उसका भी खर्चा बनवाएगी, फिर फौरन तीसरी शादी करेगी। वो अदालती खुला औरतों के कारोबार का एक बेहतरीन धंधा बन चुका है। और इस पे हमारी मजहबी जमातों का गूंगा होना, और जो ये चुप बैठी हुई हमारी मजहबी जमातें और इस्लामी नजरियाती कौंसल खामोश बैठी हुई है, इनको मैं कहता हूं खुदा के गजब से डरो। अल्लाह तुम्हें क़यामत के दिन पूछेगा। पता नहीं इनके मसाइल हैं क्या, मेरी समझ से बालातर है। कौन सा कुरान है जिसमें लिखा हुआ है कि औरत के पास डिवोर्स का हक है, तलाक का हक है? कहां लिखा हुआ है ये? हमारे आईली कवानीन 99.9% कुरान के अगेंस्ट हैं, लेकिन इन पर आवाज बोलो नहीं उठाई जा रही, ना मेंबरों से उठाई जा रही है। पता ही नहीं हो क्या रहा है। छोटे छोटे इशू हमारे उठाए जाते हैं, छोटे छोटे इशू, छोटे छोटे मामला जो है ना, वो भी अपने, अक्सर तो अपनी सियासत होती है। वो खादियानी है, वो यहूदी है, वो फलाना है, वो ढिमकाना है, वो यूं है, वो फला, वो ये चले जा रहे हैं। ये काम हमारी असेंबलियों के लिबरल लोगों का नहीं है, इनके तो अपने खानदान तबाह हो गए हैं। अरे क्या हो गया? ये कानून हमारी असेंबलियां पास नहीं करेंगी, उनको इससे, उनमें अक्सर लोग को कोई गरज नहीं है। उनकी बेटियां, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, अच्छे लोग भी है, इनमें से बहुत सौ को इससे कोई गरज नहीं होता कि हमारी बेटी के कितने बॉयफ्रेंड है क्या, इनको इससे कोई गरज नहीं है। इनसे आप उम्मीदें ना लगाएं। लेकिन मेरे भाई, इस कानून के खिलाफ बहुत मजबूत आवाज उठाने की जरूरत है। ऐसे केसेस मेरे पास आ रहे हैं। अब देखो, जिस आदमी ने मुझे वाकया सुनाया ना कि उसकी वाइफ जिना भी कर रही है, और आप जिना पे सबूत देखो, वीडियो बना रही है। समझ रहे? ये एक केस होता ना तो शायद मैं बयान ना करता। बहुत है, बहुत से ज्यादा है, बहुत कलफ्ज हल्का है इसके लिए। और कानून सपोर्ट कर रहा है उसको, आपका लॉ, आपका जज सपोर्ट कर रहा है उस औरत को। यार वो कर रही है, जो मर्जी कर रही है, मर्द को ये तो हक दो ना कि उसको तलाक तो दे सके तमीज के साथ। आप तलाक के बाद ऐसी फाहिशा औरत का खर्चा मर्द के जिम्मे क्यों डाल रहे हो? आप बच्चे मर्द की कस्टडी में क्यों नहीं देते? आप, हो सकता है मुझे कोई वकील लॉ दिखा दे, लॉ लिखा हुआ है, लिखने का है, वो बकरी को खिला दें,
जज उस पर अमल नहीं करते। वो मर्द कस्टडी के लिए लेते लेते केस करते करते उसकी उम्र खत्म हो जाएगी, बच्चे बालिग हो जाएंगे, हाथ में उसके कख भी नहीं आएगा। इल्ला ये कि आपके जज के भी आप बाप हो, वो आपको बहुत ही बड़ी फिल्म हो, फिर आप जज को फोन करके डरा धमका के अपने हक में के बच्चे ले लो तो हो या, वरना नहीं होता। और फिर वही जानिया फाहिशा औरत आपके बच्चों को आपके खिलाफ सारी जिंदगी बोलो वरगलाती भी रहेगी। चंद महीने पहले एक आदमी मुझसे मिला, कह रहा मैं 28 साल के बाद अपने बेटे से मिला हूं, 28 साल के बाद, और वो भी कमबख्त विरासत लेने के लिए आया हुआ था कि अपा दुनिया से जाने वाले हैं तो आप विरासत पे राले टपका के बोलो बैठ जाओ। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ में आप लोगों के? जब गुजरती है ना जिस पे, वही जानता है, वही जानता। तो उसी जानिया के पास बेटियां भी पल रही हैं, वो भी वही धंधे शुरू किए हुए उन्होंने। और हमारे यहाँ तो फिर भी थोड़ा सा होता है, यूरोप अमेरिका में तो बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल। वहां तो लोग बताते हैं कि मेरे बेटे को अदालत ने, पुलिस ने मेरी गोद से छीन के फाहिशा मां के हवाले किया है, जबकि बच्चा रो रहा था कि मैंने बाप के साथ रहना है। वहां तो वो तो खवातीन के हुकूक के बहुत ज्यादा अलंबरदार है ना। और आपको भी शौक है मॉडर्न लड़कियों से शादी का, समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात? आपको भी शौक है मॉडर्न लड़कियों से, बोलो ना, शादी का बहुत ज्यादा शौक है, एजुकेटेड हो, मॉडर्न हो, एक्चुअली हो ये, और एक्चुअली मेंटल लेवल होता है, और करो फिर शादी। उगतो मेरे पास तो जब केस आता, मैं कहता जब आपके पास कोई बापर्दा बाहया रिश्ता आया होगा, दकियानूस समझ के रद्द कर दिया होगा आपने, समझ रहे हो ना यार? एक एक लड़की के 10-10 लड़कों से यूनिवर्सिटियों में दोस्तियां होती हैं, इन पे कोई रोक टोक नहीं है। शादी हो गई, मैं नहीं कह रहा कि उसके अभी भी उससे ताल्लुक है, कॉलें तो आती हैं, और तुम कैसी हो, शादी के बाद खुश हो नहीं हो, ये सेटिंग। इससे क्या हो रहा है कि, और औरत को पता है मेरे मियाँ की भी कोई कम गर्लफ्रेंड्स नहीं होंगी। आपस में जो मियाँ बीवी का जो ताल्लुक था ना, जिसकी बेस एतमाद पर थी, मियाँ को पता था ये सिर्फ मेरी है, औरत को पता था ये सिर्फ मेरा, वो एतमाद क्या हो गया, खत्म। किसी दिन ये इसका मोबाइल देख ले तो ब्रेन हेमरेज हो जाता है, वो इसका मोबाइल पकड़ ले तो छुपाओ एक दूसरे से मोबाइल को ना, तकियों के अंदर छुपा छुपा के रखो। क्या हो रहा है यार, ये क्या मजाक है ये भाई? आपकी यूनिवर्सिटी आपको ये कल्चर दे रही है? क्या करना है ऐसी डॉक्टर लड़कियों का आपने, क्या करना है ऐसी MBA लड़कियों का आपने? और बीवी जब किसी को बनाते हो तो सबसे पहले तो ये एतमाद होना चाहिए आपकी घरवाली है यही, आपके अलावा इसका किसी से रिलेशन नहीं है। वो जाहिल हो, गंवार हो, देहाती हो, ज्यादा अच्छी है उस एजुकेटेड से जिसके बारे में आपको एतमाद ही नहीं है कि इस कमबख्त का किस किस से रिलेशन है। इसका वसवसे पैदा हो रहे हैं, मियाँ कुछ बीवी के बारे में, औरत को शौहर के बारे में, दोनों एक दूसरे पर एतमाद नहीं कर। मैं नहीं कह रहा सारे ऐसे हैं, आप कहीं ये ना समझे कि मैं पूरे मुआशरे को गलत करार दे रहा हूं, लेकिन मुआशरा इस ट्रैक पे चल पड़ा है, आज नहीं तो कल हो जाएगा अगर इसको अभी आपने कंट्रोल नहीं किया। तो यूरोप अमेरिका में तो बिल्कुल ही औरत मर्द को दिगनी का नाच नचा देती है। एक साहब का फोन आया कि मेरी बेटी सारा दिन मोबाइल पे लगी रहती थी, सारा दिन, यूरोप की बात कर रहा हूं, सारा दिन मोबाइल पे। उसको मैंने समझाया बेटा एक टाइम होता है, मैं जब घर आ रहा हूं सलाम तो करो मुझसे, 14-15 साल की लड़की है, बाप आ रहा है तो अपू अस्सलाम वालेकुम कुछ तो बोलो ना, कुछ पानी का पूछ लो, नहीं लगी हुई है किस पे, मोबाइल पे। कह रहे मैंने गुस्से में आके एक थप्पड़ लगा दिया उस। थप्पड़ क्या लगाना था, पुलिस आई है, पुलिस बेटी को लेके गई। पहले तो 1 हफ्ता बेटी को अपनी कस्टडी में रखकर माँ बाप के खिलाफ वरगलाती रही है। समझ रहे हैं बात को कि नहीं समझ रहे? ये है मोटिवेशनल स्पीकर जो वहां से सीख सीख के आ रहे हैं, ठीक है ना? ये सारी नॉलेज तो वहीं से आ रही है ना हमारे माहिर नफ्सियात के पास। उस बच्ची, वो माँ उसकी रो रही है कि मेरी बेटी को तो बिगाड़ दिया इन्होंने, बड़ी मुश्किल से जाके बहरहाल वो बेटी मिली, दोबारा थप्पड़ लगा तो वो हमेशा के लिए गई। वो गोरे के हवाले कर देते हैं कि गोरा पालेगा इसको। तो मुझे रो रहे थे, मैंने कहा लो मजे बाहर रहने के मजे, बहुत अच्छा कंट्री है ना, बड़ा एनवायरमेंट, बीमारियां नहीं है, ये वो डूबी ड्रामे में सही है। मैं मानता हूँ सारे ऐसे नहीं है, वो हो सकता है यूरोप से किसी को गुस्सा आ जाए, मुफ्ती साहब आपने, हमारे घर में तो ऐसा नहीं है, हम तो थप्पड़ भी मारते हैं, हमें तो जरूरत ही नहीं, एक्चुअली इतनी अच्छी ट्रेनिंग हो रही है कि हम तो थप्पड़ भी मारते हैं। मैं कहता हूँ बच्चे की वो बिला वजह भी अगर थप्पड़ मार दो ना, बिला वजह मारना ठीक है नहीं, लेकिन एक साल में 1 आध दफा, हमारे बड़े भाई ने कोट दिया था हमको साल में 1 दफा, मैंने कई दफा ये वाक्य बयान की, मेरे बड़े भाई ने 1 दफा मुझे कोट दिया पकड़ के, पता नहीं वो गुस्सा आया हुआ था किस बात, मैंने अपने मदरसे में जाके शिकायत लगाई, मेरे बड़े भाई ने मारा, और मारा भी पाइप से, और मैं उस वक्त पगड़ी पहन के बैठा हुआ था, दौरे हदीस कर चुका था मैं, मेरी उम्र होगी 25 साल, उस वक्त मौलाना बन चुका था, बड़े भाई मुझसे 12 साल बड़े हैं, किसी बात पे वो कुर्बानी हुई थी, गोश्त वोश बहुत पड़ा हुआ था, मुझे वाकया भी याद आ, तो गोश्त ना सहन में ऐसे बिखरा हुआ था, उन्होंने कहा ये सारा साफ करवाओ, मैंने कहा मैं नहीं करवा रहा, मैं थक गया हूँ, उनको गुस्सा आया तो उन्होंने उठा के लगा दिया, फिर हमने भी आगे से बोला तो पाइप लेके धाड़ 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 कूट दिया पकड़ के। अब हमने तो हाथ नहीं उठाया ना, हमने कभी सीखा कि बड़े भाई पे हाथ उठाया जाता है, सो तो बर्दाश्त कर लिया, पिट गए।
जाके मदरसे में शिकायत लगाई अपने बड़ों को कि भाई बुलाएं उनको, पूछें क्यों मारा है। तो हमारे बड़े ने कहा कि बार बार मारते हैं। मैंने कहा नहीं, साल में। उन्होंने कहा यार बड़े को इतना हक है कि साल में एक दफा बिला वजह मार दे, ये बताने के लिए कि बड़ा मैं हूं। वरना बड़ा भाई किस बात का भाई, वो वजह किसी वजह से तो पुलिस भी मारती है, किसी वजह से तो दोस्त भी दोस्त पे हाथ उठा लेता है। बड़े का मतलब ही यार एक दफा मीटर घूमने की उसको इजाजत, क्योंकि उसके एहसानात ज्यादा हैं। आप रोड पे पड़े हुए एक्सीडेंट हो, लोग भाई को फोन करते हैं यार तुम्हारा लावारिस पड़ा हुआ है, लावारिसों की तरह इसको उठा के ले जाओ, काम भी वही आएगा वक्त पे। तो लेकिन आप देखो बाप को, वो सारा दिन मोबाइल पे लगी हुई है, बाप उसको एक थप्पड़, बाप उसको मोटिवेट करेगा, बेटा देखो एक्चुअली मोबाइल का इस्तेमाल से आंखें खराब होने का खतरा है, इसकी रेज, वो कहते हैं डॉक्टर कहते हैं इस तरह से उसको ना बच्चे को क्या करो, समझाओ। मोहब्बत से जो काम होता है वो थप्पड़ से, बहुत नरम लहजे में उसको समझाओ। वो घंटा वसाला वो बच्चों की समझ में कहाँ आता है। हमारा बच्चा, मैंने एक दफा हाथ उठाया बच्चे पे, उसको हम रोजाना मोटिवेट ही कर रहे थे, बेटा देखो एक्चुअली स्कूल नहीं जाओगे तो कैसे पढ़ोगे, बड़े आदमी कैसे बनोगे, घंटा समझाया। वो हर सुबह ऐसे लगेगा जैसे कब्र से किसी मुर्दे को उखाड़ा जा रहा है ना। चित्रौल बनते हैं भाई, सही है ना, हमने लगा दिया चित्रौल, उसके बाद जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके लिए भी मुफीद, हमारे लिए भी मुफीद। हमारे अब्बा ने भी अल्लाह का शुक्र है हमें मारा है, और अच्छा हुआ हमारा नहीं मारा होता, हम यहाँ ना बैठे होते। हमारी आदत थी शाम को ना हम खेलने कूदने के लिए निकल जाते थे, टायर नहीं होता वो टायर, अब तो बच्चे पबजी में बैठे रहते हैं, हम तो सारे खेल खेले हमने। हम क्या करते थे, वो साइकिल का टायर होता है ना, उस पे लोहे का एक हुक बना के उस टायर को ना ऐसे यूं यूं करके महल्ले गली में घुमा रहे हैं। बड़ा मजा आया भाई, उतना मजा आया, घुमाते 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 रात देर हो गई। अप्पा परेशान ही, बंदा मार्केट से शार्ट है यार। और फिर वो लड़के भी जिनके साथ हम खेल रहे थे वो भी जरा औबाश किस्म के लड़के, सारे बदमाश टाइप के। अप्पा ने मुझे 2 दिन 3 दिन मना किया, बेटा इन लड़कों के साथ आप, अब मजा ही ऐसे बदमाशों के साथ आता है, आपको पता है। और पढ़े लिखे लड़कों के साथ क्या बैठ गए आदमी यार, क्या बातें करेंगे, उनके पास बातें ही नहीं होती करने के लिए। इनके पास किस्से, कहानियां, बदमाशियां। अब्बा को डरता कहीं नशे वशे में ना लग जाओ भाई, हर तरह के लोग हर। तो एक दफा, 2 दफा, तीसरी दफा में मुझे याद है, मैं जब घर आया तो मेरे सफेद कपड़े थे बिल्कुल काले हुए थे मिट्टी से। मेहमान भी घर में आए हुए थे, मैं चुपके से जा रहा था, अब्बा ने बुला लिया और अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत से सगीरा कबीरा गुनाह माफ कर। उस वक्त तो बहुत बुरा लगा यार, ये क्या हो रहा है हमारे साथ। लेकिन मोटिवेशन से नहीं, हर चीज नहीं होती। तो शरीयत का भी हुक्म है, अगर मोटिवेशन ही काफी होती तो किसी भी कंट्री में पुलिस क्यों रखी हुई है फिर, है भाई। गवर्नमेंट मोटिवेट करे ना पब्लिक को कि लाल बत्ती मत तोड़ो, और देखो ऐसे चलो, ऐसे कचरा मत फेंको, भाई फाइन है। ये हांगकांग जो इतना नीट क्लीन मुझे नजर आया, मैं हैरान यार, इतना हांगकांग के इतना साफ। पता चला भाई यहाँ जरा सा कचरा फेंको, ऐसी तबीयत से फाइन लगता है ना कि आपकी तबीयत हरी हो जाती है। हमारे यहाँ कोई फाइन नहीं है, मोटिवेशन है। सफाइयों पे बयानात, और महकमा सफाई वाले भी सिर्फ बयानात ही कर रहे हैं, महकमा सफाई वो भी सफाई नहीं कर रहे। तो ये कहाँ देख लो हशर क्या हुआ है गटर के ढकनों का और सब। ये तो अल्लाह का हुक्म है सख्ती करना, हाँ बिला वजह की सख्ती ना हो। तो अल्लाह मियाँ ने भी मर्द को, औरत को मातहत बनाया है शोहर का, हुक्म दिया है इससे अच्छा सलूक करो, इस पे हाथ ना उठाओ, मोहब्बत से रहो। लेकिन अथॉरिटी दी है, अथॉरिटी दी है कि एक हद तक है, अगर ये लिमिट्स क्रॉस कर रही है, शरीयत ने आपको सख्ती की इजाजत बोलो दी है। लोग आते हैं ना मेरे पास, मेरी बीवी रूठ के चली गई है, आ नहीं रही, तो मैं उनसे कहता हूँ भाई पहले तो आप हुकूक अदा कर रहे हो, हाँ भाई अपनी, तो मुझे तसल्ली हो जाती है ये बंदा ठीक है, बंदा गलत नहीं है। कहने फिर भी नहीं आ रही, तो मैं कहता हूँ फिर अब आपका कसूर है, क्योंकि अब आप तमीज से लाने की कोशिश कर रहे हो, और तमीज मार्केट में हर जगह बोलो चलती में, अब तमीज नहीं होगी। अब आप अपना एटीट्यूड थोड़ा सा क्या करो। और मैंने देखा है बड़े बड़े बदमाश हैं, घर उजड़ गए थे उनके, और बदमाशी की हंसी खुशी नहीं अभी जिंदगी गुजार रहे। दामाद भी इस तरह बाज दफा तमीज से नहीं काबू आता, बदतमीजी करनी पड़ती है तो काबू आ जाता है। तो असल तो शरीयत में मोहब्बत और तमीज ही है, लेकिन एक हद तक है, उसके बाद तमीज बोलो नहीं चलती। ये है कि भाई वही तो तभी बेचारे ने एक पर्चा लिख कर दिया ना पिछले हफ्ते के, मुफ्ती साहब हजरत मौलाना तारिक जमील साहब का बयान सुनता था, मेरे अखलाक बहुत अच्छे हो गए थे, आपका बयान सुन के मेरे अखलाक क्या हो गए, खराब हो गए। तो जब इस तरह की बातें सुनेगा तो खलाक, तो ये हर जगह बद अखलाकी फिट करने की नहीं है, असल मोहब्बत है, असल अखलाक है। लेकिन कुछ बाज दफा घी सीधी उंगली से नहीं निकलता, तो वहां क्या है, टेढ़ी उंगली से निकालना पड़ता है, वरना घर बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा घर। तो थोड़ा सख्ती, इन चीजों में सख्ती करो। समझते हो कि नहीं समझते। और बेगम घर की, मैं नहीं कह रहा पढ़ी लिखी तो अच्छी होती है लड़की, लेकिन पहले देखो घरेलू भी तो है कि नहीं है। एजुकेटेड हो, वो घरेलू हो, होम मेकर, घर को संभालने वाली, घरदारी वाली, बच्चों को पालने वाली, बाहया बापर्दा। अल्लाह पैगंबरों के लिए हया वाली औरतों का इंतखाब करते हैं, हया वाली औरतों का। पैगंबर की बीवी कभी बदकार नहीं होती। लूत अलैहिस्सलाम की जो ज़ौजा थी ना, वो खुद बदकार नहीं थी,
खुद बदकार नहीं थी, लेकिन बदकारों को सपोर्ट करती थी, कोई माली लालच थी उसकी। पैगंबरों की बीवियां गैर मुस्लिम हुई हैं, बदकार नहीं हुई हैं। तो आप ऐसा लिबरलिज्म की तरफ जा रहे हो मेरे भाई कि ये तो आपके मुआशरे को बिल आखिर तबाह कर देगा। तो अपनी घरवाली को बोलो, बेगम ये तुम्हारा घर है, घर से निकलने से पहले मुझे बताया करो कहाँ जा रही, इतनी निगरानी रखना। बोलो जरूर, मैं शक नहीं कर रहा, बताओ कहाँ हो, और जहां भी हो मैं जब फोन करूं तो मुझे बता दो भैया बैठी भी हूं, तो ठीक है, मुझे कोई इतराज नहीं। अपनी खामखा ऐसे तकियानूस ना बन जाए कि एक साहब ने इतने सख्ती की हुई थी, बाहर से कुंडी ताला लगा के जाते थे, ये कुछ ज्यादा हो गई ना। इतना भी नहीं है यार, जब भी घर से जा रहे हैं तो ऐसा नहीं होता। इतना लिबरल भी ना हो जाओ जैसे हमारे लिबरल लोग हो गए हैं कि बेगम साहबा जॉब भी कर रही हैं, हंस के बातें भी कर रही हैं मर्दों से। और फिर मैं बता दूं, ये मकसद हरगिज नहीं है कि जो लड़कियां जॉब कर रही हैं वो खराब है, ऐसा नहीं है, ये हरगिज मकसद नहीं है। बहुत सी जॉब करने वाली घरों में रहने वालियों से ज्यादा पाक दामन है। लेकिन ये जो हमारा कल्चर बिल आखिर इस कल्चर की वजह से जाएगा उधर ही जहां यूरोप पहुंचा हुआ है। किसी ने कहा ना अंग्रेज झूठ नहीं बोलते, वाकई सही बात की, झूठ नहीं बोलते। लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड और बीवी से जितना अंग्रेज झूठ बोलता है, जितना हम और आप अपनी बीवियों से झूठ बोलो नहीं बोलते। देखो अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास कहा है। लिबास का मतलब ही एक दूसरे के राजों पे पर्दा डालना। ये मेरा ख्याल है उनकी बात कर रहे हैं, ये जो अभी डॉक्टर आमिर लियाकत का जो चल रहा है ना मीडिया पे, किसी शख्सियत का नाम लेके उस पर रद्द करना या उसकी तारीफ करना, ये तो बड़ा नामुनासिब काम है। ना इंसान रद्द कर सकता है ना, जनरली एक उसूली बात कर देता हूं मैं। जज़ाकल्लाह। पिछले जुम्मे मैंने रोजा रखा था, वैसे ही नफली, तो बयान में ना पावर ही नहीं थी, बयान ऐसा पूजा पूजा सा हुआ था। तो मुझे अंदाजा हो गया कि जुम्मे को रोजा नहीं रखना चाहिए। वैसे भी हदीस में मुझे तो छुट्टी की वजह से ना, तो आज पराठे खा के बैठा था ना, आज बड़ा टाइट बयान हुआ है, चीख भी रहा था, जोर भी लगा रहा था। तो रोजे से ना आदमी बिल्कुल बुझा बुझा हो जाता है। ये जो मेरा ख्याल है आमिर लियाकत साहब की बात कर रहे हैं ना, मेरा ख्याल का यकीन है उन्हीं की बात हो रही है। देखो ये मसला ये है कि मैं किसी की शख्सियत पे बात नहीं करता, ना डॉक्टर आमिर लियाकत पे, ना उसकी जो तलाक याफ्ता या खुला याफ्ता खातून है उस पर मैं तबसरा नहीं कर रहा कोई। मैं उसूली बात, क्योंकि वीडियो तो फैल गई है, मैं जनरली एक बात कर रहा हूँ, उसूली बात, उस पर रख के हर आदमी को परखा करें आप। ना मर्द को इसकी इजाजत है कि अपनी बीवी की बंद कमरे की तस्वीरों को वायरल करे, वो ये भी बेहुदा हरकत है। आपकी बीवी है, आप घर में रहें, उसके साथ प्यार मोहब्बत की बातें करें, बंद कमरे में जो मर्जी करना है करें। आजकल हमारे यहाँ जो लिबरल पना फैल रहे हैं ना बहुत तेजी के साथ, अपनी बेगम की, ये बहुत ज्यादा फैल गया है। ये सिर्फ किसी एक शख्स की बात नहीं है। शादी करते ही दुल्हन की तस्वीरें फेसबुक पे डालते हैं लड़के, शो मारने के लिए अपने दोस्तों के सामने कि मेरी वाइफ देखो कैसी है। ये इसको ब्रॉड माइंडेड लोग समझा जाता है कि माशाल्लाह इतना ब्रॉड माइंड है यार, भाभी दिखा रहा है, यानी क्योंकि यानी इसको हम पर इत्मीनान है कि हमारी सोच भी गलत नहीं है, हम बहुत अच्छे हैं। ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि सारे दुनिया में ठरकी होते हैं। आप जब अपनी दुल्हन की तस्वीरें फेसबुक पे डालेंगे, उसके साथ गले मिल रहे हैं आप, आपस में मोहब्बत की बातें हो रही हैं, हैंड शेक कर रहे हैं, सब दुनिया में जाएंगी तस्वीरें, तो सारे को गलत सोच रखेंगे। मैं ये इल्जाम नहीं लगा रहा। औरत छुपाने की चीज है, वो दिखाने की चीज नहीं है। दिखाने में औरत का नुकसान है। अब जिसकी बीवी खूबसूरत है उसने फेसबुक पे डाल दी, सब माशाल्लाह वेल डन, भाभी बहुत प्यारी लग रही है, कितनी अच्छी जोड़ी है। जिसकी खूबसूरत नहीं होगी वो या तो तस्वीर डालेगा नहीं डालेगा तो लोग कहेंगे हमारी वाली देख ली, अपनी वाली दिखा नहीं रहा, क्यों छुपाएगा भाभी को। दिखाएगा तो बाज दफा इंसान को एक चीज पसंद आ रही होती है, सारी दुनिया को नहीं आती वो पसंद। 10 मसलहतें होती हैं। 25 साल के नौजवान शादी कर रहे होते हैं 35 साल की खातून से, 40 साल की खातून से, 50 साल की खातून से, 10 मसलहतें होती हैं। लेकिन वो फेसबुक पे डालेगा तो सबके अच्छे तबसरे नहीं होंगे। कोई भी नहीं कहेगा बहुत अच्छा जोड़ा लग रहा है। भाई वो आपकी आंटी लग रही है, आप भांजे लग रहे हैं उनके, या भतीजे लग रहे हैं। तो अल्लाह ने एक चीज को छुपाया हुआ है। हर आदमी का मैयार अलग है, मियाँ बीवी के आपस के मामलात अलग होते हैं। ये दुनिया पहले सोच लें कि औरत दिखाने की चीज है या छुपाने की चीज है, ये फैसला कर लें। अल्लाह कहता है छुपाने की चीज है। देखो कुरान में क्या आता है, अल मालू वल बनूना जीनतुल हयाती दुनिया, माल और बेटे दुनिया की जीनत है। बेटियों को जीनत नहीं कहा, दुनिया की जीनत मतलब एक्सपोज करने की चीज है। माल होता है आदमी बाग, कपड़े, गाड़ी, एक्सपोज होता है ना, नुमाया। लोग कहते हैं यार क्या माशाल्लाह करोला लेके घूम रहा है, कितने की खरीदी है भाई, बड़े आज तो कॉटन कलफ लगा के घूम रहा है, कालन वाला लूचे किए हुए, पैंट कहाँ से ली तूने, ये कुर्ता कहाँ से खरीदा, ये शर्ट कहाँ से खरीदी, आमिर लियाकत से कढ़ाइयों वाला कुर्ता उधार लिया है तूने। लोग तबसरे कर रहे होते हैं, अच्छा लग रहा है। इसी तरह बेटे होते हैं आदमी के, बाहर लेके घूमते हैं, बेटे नजर आते हैं। याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे मिस्र में दाखिल हुए, याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा नजर न लग जाए, एक दरवाजे से नहीं जाना, ठीक है ना। इतने लंबे चौड़े तड़ंगे ऊंचे कदावर बेटे,
बेटियां दुनिया की जीनत नहीं है, वो घर की जीनत है। तभी कुरान ने कहा अल मालू वल बनून जीनतुल हयाती दुनिया, माल और बेटे दुनिया की जीनत। बेटियों को जीनत नहीं कहा, दुनिया की जीनत। घर की जीनत है वो दुनिया में दिखाने की चीज नहीं है, वो घर की जीनत है। मोहब्बत करो उससे, अल्लाह की रहमत है, उसको पालने पर खुशखबरियां है। तो इसी तरह मेरे भाई, बीवी भी घर की जीनत है, वो दुनिया की जीनत बोलते क्यों नहीं? वो नहीं है, उसको मत डालो फेसबुक पर दुनिया के सामने उसको नुमाया करना, ही मेरी वाइफ है, इनसे मिली है। भाई तुम्हारी वाइफ है, तुम ही मिल लो उनसे भाई, हम अपनी वाइफ से मिलेंगे। समझ रहे हो ना? लोग ने इसको लिबरल पना फैलता जा रहा है ना। गोरों में जो आज तूफान बदतमीजी है, ये एकदम से थोड़ी आया था। पहले थोड़े थोड़े ब्रॉड माइंडेड हुए, फिर होते 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 बिल्कुल ही कंट्रोल से बाहर हो गए। अब वहां अगर किसी की वाइफ किसी से नाजायज ताल्लुक रखती है तो थोड़ा सा जुर्माना होता है, पेनल्टी होती है, 100-200 रुपए को जुर्माना लगता है, इसके अलावा कोई सजा नहीं है। ठीक है ना? तो ये फैसला कर लो कि बीवी दिखानी है या छुपानी। छुपानी है तो भाई पर्दा कराना है, दिखानी है तो फिर आपको बीवी भी ऐसे ही चाहिए होगी। फिर इस तरह की जब वाइफ मिलती है इंसान को तो बहुत कुछ होता है दुनिया के सामने क्या हो रहा है। वो मुझे एक वाकया याद आता है ना, खातून का। मुझे फोन किया उन्होंने कि मेरा मियाँ के इतने ताल्लुकात हैं लड़कों से, सॉरी लड़कियों से। शुक्र है अभी लड़कों वाला हमारा सेटअप शुरू नहीं हुआ। यूरोप में तो अब ये भी मसला हो गया है ना, यूरोप में मसला हो गया है कि वालिदैन अपने बेटे के लिए रिश्ता देखने जा रहे होते हैं तो बेटे से पूछते हैं बेटा मेल चाहिए फीमेल चाहिए, आप रिश्ता हम मेल्स में तलाश करें या फीमेल्स में तलाश करें। लड़का बताता होता है मुझे तो वसीम भाई पसंद है, भाई मैंने तो 70 से वो ये सेटअप वहां चल पड़ा है। अभी हमारे मुआशरे में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बेहूदगी नहीं है। जब बेटा कहता है शादी करनी तो फौरन दिमाग यही जाता है कि भाई किसी लड़की से ही करनी होगी। तो अब हमारी खवातीन क्या करती हैं, इनको चाहिए मॉडर्न आदमी, घुमाए फिराए, पर्दे की पाबंदियों से आजाद करे, लिबरल हो, बुरके की बात ही ना करे, दुपट्टे की बात ही ना करे, वो घुमाता फिराता। देखो खवातीन ना मौलवियों से डरती हैं। हमारी कोई रिलेटिव खातून है, उन्होंने अपनी किसी फ्रेंड का बताया, कहती है कि उसको मैंने कहा कि किसी आलिम से शादी करो, तो वो खातून कहती है नहीं 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 आलिम से नहीं, वो तो ऐसे बंद कमरे में बंद कर देंगे और ऐसे बिल्कुल दुनिया की सारी एंटरटेनमेंट खत्म। तो ये हमारी खवातीन के ना दिमाग में एक बात बैठ गई है। भाई इस्लाम ने कोई मना नहीं किया औरत को तफरीही मकामात पे ले जाने से। जायज तफरीहात जितनी भी हैं, ना कोई आलिम उससे रोकेगा ना कोई दीनदार उससे रोकेगा, और अगर रोकेगा तो गलत करेगा। सिर्फ इतनी पाबंदी इस्लाम लगा रहा है कि भाई जवान औरत किसी गैर मर्द के सामने ना आए, बस इतनी पाबंदी। और मजहबी आदमी भी इतनी ही पाबंदी लगाने का मजाज है, इससे ज्यादा पाबंदी वो भी नहीं लगा सकता। लगाएगा तो गलत कर रहा है ना, मजहब का गलत इस्तेमाल कर रहा है। इतनी पाबंदी भी अगर नहीं बर्दाश्त होती ना खवातीन से, तो फिर याद रखो जिस मजहब ने आप पर कुछ पाबंदियां लगाई हैं, उसी मजहब ने आपके शौहर पे भी कुछ पाबंदियां लगाई हैं। वो भी मजहब की पाबंदियां हैं। अगर आप मजहब की पाबंदियों को एक्सेप्ट नहीं करती तो आपका मियाँ भी फिर आजाद है, वो भी मजहबी पाबंदियों को एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो फिर यही होगा कि वो भी लड़कियों से हंस हंस के बातें करेगा। वो आपकी बहन जब आएगी ना साली, उससे हा 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 हु करके बात करेगा, फ्री होगा बहुत ज्यादा। आपको तकलीफ होगी मेरी मुझसे तो आज तक इतना फ्री नहीं, बहन से क्यों फ्री हो रहा है। आप जब उसे मना करोगी भाई ये तुम्हारी क्या लगती है, तो वो कहेगा वो तुम्हारा क्या लगता था। नहीं आई बात समझ में? तो बेदीन आदमी के पास कोई उसूल और जाब्ता है ही नहीं कि बाउंड्री खींचे वो, कि मेरी बाउंड्री यहां तक है और मेरी बेगम तुम्हारी बाउंड्री यहां तक। कल्चर को फॉलो कर रहे हैं तो कल्चर में तो मेरे भाई टिकटिकी बांध के देखना और आंखें फाड़ के देखना दोनों क्या है, बराबर है। तो लोग आंटियों को भी देख रहे होते हैं, फिल्मों में हीरोइंस को भी देख रहे होते हैं, दिलचस्पी ले रहे होते हैं, और दफ्तरों में लड़कियों से जो तूफान बदतमीजी हमारे मुआशरे में मिचा हुआ है वो सब जानते हो क्या रहा है हमारे में। अब तो ऐसे एतमाद खत्म हो रहे हैं। मैं तो अब फोन उठाना छोड़ दिया ना मैंने, लेकिन अब लोग खुद से आ रहे होते हैं दफ्तर में चल के अपने घरेलू मसाइल। अब मेरे भाई वो पुराने जमाने के मसले थे सास बहू के झगड़े, अब बड़े खतरनाक डेंजरस मसले खड़े हो गए हैं। लड़कियां को एजुकेशन में पढ़ती हैं, वहां वो मोबाइल नंबरों के तबादले होते हैं, क्लास फेलोज होते हैं, उनसे गपशप होती है, शादी के बाद भी उनके नंबर उन्होंने सेव रखे हुए होते हैं। उस क्लास फेलो की शादी किसी लड़की से हो गई, बीवी कोई और है, सलाम दुआ अपनी क्लास फेलो से हो रही है। इसकी शादी किसी और से हो गई, लेकिन सारे नंबर इसके पास अपने क्लास फेलोज के सेव हैं। गपशप किससे हो रही है? उनसे हो रही है। फिर क्या हो रही है, मियाँ घर आया तो फोन यूं करके घुमा दिया, इन्होंने यूं घुमा दिया। उसको और शक हो गया कि यार ये घुमाया क्यों है, और जब बेगम ने शौहर को बात करते हुए देखा तो शौहर ने टन मारा, मोबाइल को यूं घुमा दिया। इतनी बदगुमानियां यार ये पहले होता था।
पहले यही होता था यार, चाय का नहीं पूछती, आटा नहीं गूंथती, खाने का नहीं पूछती, मेरे अब्बा का ख्याल नहीं करती, मेरे मामू को नहीं पूछती, ये मसले थे पहले, ये काबिले बर्दाश्त थे। अब जो हो रहा है यार, ये तो एतमाद ही खत्म हो रहा है, शादी का जो बुनियादी मकसद था वही फौत हो रहा है। तो ये खतरनाक, इसलिए मैं लड़कों से भी कहता हूं, खुदा के बंदो, शादी में सिर्फ खूबसूरती मत देखो, घरेलू औरत से निकाह करो, पाकदामन औरत से निकाह करो। बीवी में, गर्लफ्रेंड में जमीन आसमान का फर्क होता है। कल तुम्हारे इस बीवी से बच्चे होंगे, तुम्हें अगर इस पर एतमाद नहीं होगा, तुम कैसे जिंदगी गुजारोगे? और औरत को अगर शौहर पे एतमाद ही नहीं है, वो ठरकी है एक नंबर का, वो दफ्तरों में लड़कियों से अलग बातें कर रहा है। यही तो मसले चले हैं ना इनके, जो आज ये जो वीडियो वायरल हो रही है, एक दूसरे पे एतमाद ही नहीं है। ये जो भी मोहतरम का किस्सा सामने आया, इन्होंने पर्ची दी है जिनके बारे में मुझे, तो क्या है, एक दूसरे पर एतमाद खत्म हो गया है। तो ये एतमाद ही मियां बीवी की आखिरी वो होती है, ये भी खत्म हो जाए तो अब ये सिर्फ तकल्लुफ का रिश्ता कायम रहता है, इसके अलावा अब कोई रिश्ता कायम नहीं रहता। तो इसलिए आपसे हम गुजारिश करते हैं, अपने हाल पे तरस खाओ, जब निकाह करना हो घरेलू लड़की तलाश करो, वफादार लड़की, बाप के घर से निकल के कहाँ आए, आपके घर में आए। और खवातीन से भी गुजारिश कर रहा हूं, मानना है मानो, नहीं तो जाओ तुम्हारी जो मर्जी करो। अभी तुम्हारी समझ में बातें नहीं आ रही, तुम्हें मॉडर्न लड़का चाहिए, तुम्हें ऐसा चाहिए, इंग्लिश, तुम्हें सिनेमा घरों में फिल्में दिखाए ले जाके, और जनाब दोस्तों से मिलाए तुम्हें, तो जब वो तुम्हें अपने दोस्तों से मिला रहा है, तुम्हारी सहेलियों से भी वो मिलेगा। और अगर मिल रहा है तो फिर भी नहीं है, तुम्हारे सामने मिल रहा है, छुप छुप के पता नहीं कितनों से मिल रहा होगा। बदगुमान नहीं कर रहा मैं खवातीन को अपने मियाओं से, लेकिन ये तो होगा। वो कह के चले गए दुनिया से, उन्होंने आखिरी बात यही कही थी और उसके बाद दुनिया से चले गए, इसलिए ताकि इस बात को लोग क्या कर ले, नोट कर लें, ये तो होगा। तो इज्जतदार आदमी, कुरान के अल्फाज देखो ना, अल खबीसातु लिल खबीसीना वल खबीसूना लिल खबीसात वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीना वत्तय्यिबूना लित्तय्यिबात। कितनी प्यारी आयत है। पाकीज़ा मर्दों को रग़बत होती है पाकीज़ा औरतों में, पाकीज़ा औरतों को रग़बत होती है पाकीज़ा मर्दों में, और नापाक मर्दों को रग़बत होती है नापाक औरतों में, नापाक औरतों को रग़बत होती है नापाक मर्दों में। कुरान ने 2 और 2 4 की तरह बात वाज़े कर। आपको जिस किस्म की लेडीज में रग़बत हो रही है, इस बात का कवी इम्कान है, खुदा न ख्वास्ता मैं किसी शख्सियत पे इल्जाम नहीं लगा रहा, हर आदमी को मैं अपने से बेहतर समझता हूं, लेकिन उसूल और ज़ाब्ते की बात कर रहा हूं कि आपको अगर रग़बत गलत औरतों में हो रही है, ये इसकी अलामत है आप खुद क्या हैं, गलत है। और किसी औरत को रग़बत अगर गलत आदमी में हो रही है, इट मीन्स कि ये औरत क्या है, ये भी गलत है। तो अपने घरों को बचाओ, पाकीज़ा औरतों से निकाह किया करो, और औरतों से भी कहता हूं कोई इंसान के बच्चों से शादी किया करो। घरेलू घर फिर भी टूट सकते हैं, मिजाज नहीं मिलते बाज दफा, वो तो नॉर्मल है ना, हमेशा से कोई शादियां कामयाब होती हैं, कुछ नाकाम होती हैं, लेकिन आज जिन बेसिस पे तलाकें हो रही हैं वो बहुत डेंजरस बेसिस हैं। पहले जमाने में ऐसा नहीं हुआ। पहले जमाने में मर्द बदअखलाक है तो औरत ने तलाक ले ली, बीवी खिदमत नहीं करती है, माँ को पूछती नहीं है, इन बेसिस पर। अब तो अल्लाह की पनाह है भाई, ऐसे खतरनाक मामलात की बेसिस पे तलाकें हो रही हैं। जब आप बताओ मेरे पास ऐसे केस आएंगे, हम तो खून के आंसू रोने का दिल करता है। औरत कह रही है मेरा शौहर 10-10 लड़कियों से दोस्तियां लगाता है, और मेरे सामने फोन पे लड़कियों से बात कर रहा होता है हंस हंस के, क्या गुजरती है उसके ऊपर। मैंने बताया ना, यूरोप से एक साहब का फोन आया कि मेरी वाइफ के लड़कों से दोस्ती है, यानी वो स्काइप पे वीडियो कॉल पे बात कर रही है, मैं मना कर रहा हूँ, बात नहीं मान रही। तो मैंने कहा यार, जब तुम मना कर रहे हो कि फलां से बात ना करो, ये तो फिर बहुत बड़ा जुर्म है, तो फिर मेरा ख्याल है उसको डिवोर्स दे दो। कहता है यार मैं डिवोर्स दूंगा तो मुझे आधी प्रॉपर्टी भी देनी पड़ेगी उसको, करोड़ों रुपए के पैसों से, और बच्चे भी उसी के पास चले जाएंगे, तो मेरी बेटियां भी फिर यही कुछ सीखेंगी, तो मैं क्या करूं। मैंने कहा भाई ऐसा करो, प्रॉपर्टी पाकिस्तान में ले आओ सारी, और फिर डिवोर्स दे दो। अच्छा, कह रहे मेरे सामने हो रही है, मैं कुछ नहीं कह सकता, मारूंगा तो फिर पुलिस आएगी, थप्पड़ मारने पर भी पुलिस है वहां पर, तो बेगम को थप्पड़ मारूंगा कौन आएगा, पुलिस आएगी, थप्पड़ क्यों मारा। अब पुलिस को बताओ कि भाई वो फलां से बात कर रही, पुलिस थोड़ी ये बातें मानने की, कह रहे थप्पड़ क्यों मारा। तो अब बेचारों की हालत आप खुद सोचो यार, आदमी क्या क्या करे यार ऐसे। तो मैंने कहा भाई मैं उसको बेचारे को मशवरा दे रहा हूँ, बहुत पुराना किस्सा है, किसी को नहीं पता चलेगा किसकी बात हो रही है। मैंने उनसे कहा अपनी प्रॉपर्टी यहाँ ले आओ, फिर उन्होंने कहा नहीं, अब ऐसा लॉ बन चुका है कि दुनिया में किसी भी बैंक में होगी ना, वहां से गवर्नमेंट उठा लेगी पैसा मेरा। तो अब मैं क्या कहता हूँ उसको, आप मुझे बताओ ना क्या क्या। तो मुझे यही आया ख्याल कि ज़रबुल हबीबी ज़बीब, महबूब की मार किशमिश की तरह होती है। उसको तो मैंने कुछ नहीं कहा, वो तो काबिल तर्स था, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि शादी करने से पहले अब सोचो कि कहां कर रहे हो, समझते हो। शादी करने से
पहले सोचो कि कहाँ कर रहे हो। अब वो पुराना वाला जमाना नहीं है, बहुत जमाना एडवांस हो गया और मजीद चंद सालों में इतना एडवांस हो जाएगा कि आपकी सोच से आगे। तो अभी से जो जल्दी जल्दी कर लो, जो जो पर्दे वाली बाहया है उनको चारों को अपने निकाह में ले आओ, जल्दी 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 कर, जल्दी जल्दी ना सबको, ताकि जितनी अच्छी अच्छी औरतें तुम्हारे कब्जे में आ जाएं। और खवातीन से भी कहता हूँ, जितने अच्छे अच्छे मर्द हैं अभी से बुक करा लो, बाद में ये मर्द क्या हो जाएंगे, शार्ट हो जाए। सबकी चार चार हो चुकी होंगी, तुम्हें फिर ढंग का आदमी नहीं मिलेगा, मर्द मार्केट से शार्ट हैं। तो जल्दी जल्दी खवातीन को भी चाहिए, जो जो अच्छे अच्छे आदमी लग रहे हैं, जो टिकटिकी आंख मटक्के नहीं करते, लड़कियों से छेड़छाड़ नहीं करते, शरीफ खानदान के, कमा रहे हैं, घर में जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं, इंक्वायरी करो, जहां मिले फौरन क्या करो, बोलो भाई शादी करो, खुद ही ऑफर कर दो, कोई मसला नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। तो जितने अच्छे अच्छे लोग हैं और अच्छी अच्छी औरतें जल्दी से निमट जाए, फिर जो जिन्होंने बुराई की तरफ जाना है वो जाएं, दफा, हमें क्या करना है उस। तो एक पॉइंट की बात तो ये, हमें इन वाकयात से इबरत हासिल करनी चाहिए कि हयादार पर्देदार खवातीन से शादी करनी चाहिए। दूसरी बात यह है, मियाँ बीवी के मामलात में, ये जो डॉक्टर आमिर लियाकत के बात आई गई है तो मैं कर देता हूँ, चाहे कोई भी हो, देखो इनमें किसी को भी सच्चा ना करार दिया करो जब भी कोई इल्जाम लगा रहा हो। हमारे यहाँ यह होता है, तलाक के बाद या मियाँ बीवी में जब इख्तलाफ होते हैं, शौहर बीवी पे जो मर्जी इल्जाम लगा दे लोग मान लेते हैं, औरत शौहर पे जो मर्जी इल्जाम लगा दे लोग मान लेते हैं। ये गलत है, आपके पास कोई दलील नहीं है किसी के सही या गलत होने की। एक औरत ने इल्जाम लगाया मेरा मियाँ यूं है तो मेरा मियाँ यूं है, आपको हमें नहीं पता तेरा मियाँ कैसा है, हम तेरे कहने से नहीं मानेंगे। तेरा मर्द कह रहा है मैंने इसको इसलिए तलाक दी, ये तो ऐसी थी, ये तो वैसी थी, हमें क्या, हमने को, हमारे पास कोई गवाह नहीं है भाई। क्योंकि जब किसी का इख्तलाफ होता है, हमारे मुआशरे में उसूल ये है कि मियाँ बीवी दोनों अपनी इज्जत बचाने के लिए दूसरे को जितना गंदा कर सकते हैं करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हम लोग हिंदू मुआशरे में रहे हैं, अरबों में जब तलाक होती है ना, आप अभी भी सऊदी अरब जाके तहकीक कर सकते हैं, अरबों में जब डिवोर्स होती है तो क्यों दी, वो कहेगा मेरा मसला है भाई, मैं हमारी बन नहीं रही थी मैंने तलाक दे दी। औरत से कहा जाए कि तुमने शौहर से तलाक क्यों ली, वो कहेगी भाई मेरी बन नहीं रही थी। इससे ज्यादा वो आगे नहीं जाते। तो लोग भी कहते हैं ठीक है भाई, आप आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से मिले थे, अगर अलग हो गए तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, आपका घरेलू मसला है। लड़की की भी फौरन शादी हो जाती है तलाक के बाद, मर्द को भी फौरन रिश्ता, बोलो ना क्या हो गया, मिल जाता है। लिहाजा उन्होंने एक दूसरे को जलील करने की, कीचड़ उछालने की चंदा जरूरत नहीं होती, अरबों में नहीं होती। कितने वाकयात हमारे अपने रिलेटिव रहते हैं सऊदी अरब में, बताते हैं यार वो डिवोर्स हुई, हमारी फूफो ने बताया एक खातून, अरब खातून को तलाक हुई, मैं उनके पास गई, मैंने कहा भाई तुम्हें सुना है तलाक हो गई, तो क्या हुआ, कहते कुछ नहीं, बस वो हमारा आपस का मामला था, वो दे दी डिवोर्स, में इद्दत के बाद कहीं और कर लूंगी, इतना बड़ा टेंशन की बात नहीं है। हमारे यहाँ तो क्यों दी तूने, क्यों दी अपनी बीवी को, है लोग उसका खून चूस लेते हैं, उसको लगता है कि मैं मुआशरे में मुझसे ज्यादा गंदा और गलीज इंसान दुनिया में कोई नहीं है। लिहाजा वो अपनी इज्जत हर आदमी की नेचर है अपनी इज्जत बचाता है, लिहाजा फिर वो बीवी में ऐब निकालेगा, भाई ये तो ऐसी औरत, तौबा, ऐसी चुड़ैल कायनात में इससे ज्यादा गलीज औरत पैदा हुई नहीं है। इतना गंदा करेगा ना, उसको आदमी कहेगा कमबख्त पहले क्यों नहीं दी, इतनी लेट क्यों दी है तूने, और तलाक क्यों दी, चाकू क्यों नहीं मार दिया। औरत से आप पूछेंगे, उसको पता है मुझ पे तलाक का धब्बा लग गया, अब अगर मैंने कहा भाई हमारा मसला था, बस हो नहीं रह सकते थे हम, अल्लाह की हुदूद पे कायम नहीं रह सकते थे, अलग हो गई, मैं कहीं और करूंगी, ना 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 ना, तुम सही नहीं हो, तभी तो तुम्हारे शौहर ने तुम्हें छोड़ दिया, तुम्हारे अंदर कोई फॉल्ट होगा, वरना किसको होती है तलाक। इतना उसको रुस्वा करते हैं उस बेचारी औरत को, उसकी मजबूरी है कि अपने शौहर पे इल्जामात लगाए, समझते हो, ये उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसको अपनी, इंसान को अपनी इज्जत पहले प्यारी होती है। वो कहते हैं पहले अपना दिफा करो, और औरत तो हमारे मुआशरे में वैसे ही मजबूर है, उसको पता है अगर मैंने शौहर पे इल्जामात नहीं लगाए तो मेरी दोबारा शादी नहीं होगी। लोग कहेंगे जब इतना अच्छा था तो तलाक क्यों दी उसने तुम्हें, इसका मतलब तुम्हारे अंदर बुराई है। तो इसलिए उसके जिम्मे अब ये लाजिम है कि अपने शौहर को वो गंदा करे, ये ऐसा था, वो जितने इल्जामात लगा सकती है वो लगाती है। और मजीद सोने पे सुहागा ये कि अगर ये अदालत के जरिए तलाक हो रही है तो फिर वकील समझाते हैं औरत को, वकील समझाते हैं देखो तुम्हारा शौहर पे जो है ना, क्योंकि केस मजबूत करना है ना खुला का, तो 2 नंबर आदमी है, तुम्हें उससे जान का खौफ है, ये लिख दूं, वो खुद बता रहा होता है कि तुम्हें कत्ल भी कर सकता था, हाँ लिख दो भी, कत्ल भी कर सकता है। अच्छा नशा भी करता है, हाँ डाल दे भाई, नशा भी करता है, कितनी चर्स पीता है, 10 पुड़िया रोजाना, खत्म कर देता है। ये वकील समझा रहे होते हैं उसको, मारता भी है, कूटता भी है, लड़कियों से भी नाजायज ताल्लुकात हैं, फहाशी भी करता है, ये भी करता है, वो भी करता है, इतना गंदा कि इतना गंदा तो शैतान नहीं है,
एक साहब मेरे सामने किसी की बुराई कर रहे थे, मियां बीवी में तलाक हुई ना, वो लड़की वालों की तरफ से थे, तो वो अपने दामाद की बुराई कर रहे थे कि ऐसा है वैसा है, जो बहुत ज्यादा हो गई ना। मैंने कहा यार इतना गंदा मेरा ख्याल है इस कायनात में कोई भी नहीं होगा। तो फिरौन से भी आपने आगे बढ़ा दिया। मैंने कहा इतने गंदे जो है ना इत्तेफाक से भी नहीं पैदा हो सकते, समझ रहे हैं ना। यानी इतना गंदा आदमी ऑर्डर पे बनवाया तो शायद जा सकता है कि बाकायदा आप उसमें गंद भर भर के ऐसा ऐसी चीज डिजाइन करो, किसी कंपनी को ऑर्डर दो। खुद ब खुद जो पैदा हो रहे हैं ना नेचुरल तरीके से, वो गंदे होते हैं, वो बहुत बुरे भी होते हैं, इतने बुरे नहीं होते। कोई दो चार तो खूबियां होंगी ना उसके अंदर। तो ये मार्केट में क्या हो रहा है, चल रहा है। तो वकील फिर उसको बताता है कि ये भी इल्जाम डाल दो, मारता भी है, सिगरेट से जलाता भी है, नशा भी करता है, लड़कियों से भी ताल्लुकात हैं। अब क्या होता है कि हमारी कौम के पास चूंकि फालतू टाइम के अलावा कुछ भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम की सबसे बड़ी खूबी है कि हम दुनिया के फारिग तरीन लोग हैं। जब हमारे सामने मियाँ बीवी के ऐसे केसेस आते हैं, हम कहते हैं लड़की ने शोहर पे ये इल्जाम लगाए, आंख बंद करके मान लेते हैं। हम कहते हैं अबे ये तो ऐसा है, अबे ये तो ऐसा, अबे इसकी बीवी ने तो खुद बताया कि ये कर रहा था, इसकी बीवी ने बता दिया, तो आपके पास क्या दलील है कि वो सही बताया है कि गलत बताया? नहीं भाई, वो तो रोते हुए बताया उसने। तो रोने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी है? कोई भी किसी टाइम पर हो सकता है। इसी तरह औरत पे इल्जामात लगाएंगे, भाई तुम्हें कहां से पता चला ये औरत ऐसी है? इसके मियां ने मुझे खुद बताया है। अबे तुझे किसने कह दिया कि इसका मियां सच बोल रहा है? उसका तो इख्तलाफ है, वो तो जितना झूठ बोलेगा वो कम है उसके लिए, उसको अपनी इज्जत बचानी है। आप बताओ ये मुमकिन है कि मियां बीवी में तलाक हुई और दोनों सेलिब्रिटी और दोनों को टीवी पे लाके बिठाया गया, पहले इनसे इंटरव्यू लिया, आपने क्यों तलाक दी? कह रहे हैं यार बहुत अच्छी थी, बहुत नेक तहज्जुद गुजार थी, इतनी नेक थी कि मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। वो ये कहेगा? बोलो ना। ये टीवी चैनल की गलती है कि जब डिवोर्स हो गई है आप दोनों से पूछ क्यों रहे हो कि गलती किसकी है? आपका क्या मसला है भाई? ये अब बोलो भाई, हो गई। दुनिया में बहुत से लोगों की शादियां कामयाब होती हैं, बहुत सौ की नाकाम। खत्म किस्सा, कहानी खत्म। फिर औरत से पूछा जा रहा है, एक कोई मशहूर सेलिब्रिटी खातून थी, उन्होंने मुझसे आके बराह रास्त मिली मुझसे, चंद साल पहले की बात है। उन्होंने कहा कि हम लोगों के लिए शादी करना ज्यादा मुश्किल हो गया मुफ्ती साहब। मैंने कहा क्यों? उसने कहा हमारी शादी हो जाए ना, अगर नाकाम हो जाए तो हमारी ऐसी की तैसी। उसने कहा उसका ये नुकसान हो रहा है कि ये जो एक्टर लोग होते हैं ना, अब ये शादी से दूर भाग रहे हैं कि यार फ्रेंडशिप रखो, शादी ना करो। फ्रेंडशिप टूटती है, कोई पूछने वाला नहीं है, समझते हैं ना। लेकिन शादी नाकाम होती है तो इतने इल्जामात लगते हैं कि ये फाहिशा होगी, इसलिए इसने इसके शौहर ने तलाक दी है। थी तो ना अदाकारा ही थी ना, अदाकारा तो फिर ऐसे ही होती। इस तरह के इल्जामात, और फिर शौहर पे भी इल्जामात। तो अब ये ट्रेंड चलने लगा है कि यार ये शादी वादी के बखेड़ों में पड़ने की जरूरत नहीं है। तो हर वो काम जो आपको निकाह से रोके, शरीयत उसको अप्रिशिएट करेगी? बोलो ना। देखो मैं एक मिसाल देके बात खत्म कर किया। तलाक को मुश्किल बना दिया। उन्होंने कहा जब बीवी को तलाक दोगे तो आधी जायदाद देनी पड़ेगी। इसका नुकसान क्या हुआ? मर्दों ने शादियां करना छोड़ दी। इन्होंने कहा यार हम अगर नहीं बनी हमारी तो ये तो बीवी तो हमें खा जाएगी। फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा यार ये औरत तो हमें खा जाएगी ना भाई, अगर हमारे मतलब की नहीं निकली, ये हमें सताना शुरू किया, हमें टॉर्चर करना शुरू किया, हम तो डिवोर्स भी नहीं दे सकते, देंगे तो आधी जायदाद खा जाएगी, तो गर्लफ्रेंड ही ठीक है, इससे ज्यादा फ्री कराने की जरूरत नहीं है। तो तलाक को मुश्किल बनाने का नुकसान क्या हुआ? शादियां मार्केट से शॉर्ट। तो अगर हम भी तलाक को मुश्किल बनाएंगे कि तलाक देने वाले के जिम्मे है कि वो पब्लिक को बताए कि मैंने क्यों दी, और तलाक लेने वाली औरत के जिम्मे है कि वो ये बताए कि मैंने क्यों ली, इसका नुकसान क्या होगा कि लोग शादियां करना छोड़ देंगे। तो कुरान के अल्फाज कैसे मोजेजाना अल्फाज हैं, कितना खूबसूरत कलाम है। अल्लाह फरमाते हैं तलाक़ु मर्रतान फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन औ तसरीहुम बिइहसान। क्या खूबसूरत कलाम है। अल्लाह फरमाते हैं 2 तलाकों के बाद रुजू कर सकते हो, नहीं रुजू करना तो 2 ऑप्शन है, मोहब्बत से रखो या तमीज से जुदा कर दो। कैसे प्यारा कलाम है या नहीं है? इम्साकुम बिमारूफ, इम्साक कहते हैं रोक लो, बीवी को रख लो अच्छे तरीके से, इल्जामात नहीं लगाने, उसका नान नफका उठाना है मोहब्बत से। अगर ये पॉसिबल नहीं है, तुम्हें अंदाजा होता है यार हमारी नहीं बन रही, तसरीहुम बिइहसान, छोड़ देना है अच्छे तरीके से, इल्जामात लगा के नहीं छोड़ना है, ये उल्लू की पट्टी, ये ऐसी, ये वैसी, ये ऐसी, ये तो ये नहीं करना है। तसरीहुम बिइहसान, एहसान क्या कहते हैं? किसी चीज को उम्दगी में आखिरी दर्जे तक पहुंचाना, यानी अच्छे भी नहीं, बहुत अच्छे तरीके से छोड़ना है कि जरा भी उसके साइड इफेक्ट ना औरत पे आए ना मुआशरे पे आए। औरत पे साइड इफेक्ट कैसे होते हैं? कुरान ने बयान किया, मेहर पूरा देना है,
जो कुछ उसको तोहफे तहफ दे चुके हो वापस नहीं लेना है। ला ताज़ुलूहुन्ना अन यनकिहना अज़वाजहुन्ना, ऐसा कोई काम नहीं करना कि दोबारा रिश्तों में रुकावट बने इसके। कोई तुमसे आगे पूछे क्यों छोड़ा, बोलो भाई हमारी नहीं बन रही थी। बाज दफा ये होता है ना, तलाक याफ्ता खातून से मर्द शादी करना चाहता है, पुराने वाले से राब्ता करता है, आपने क्यों तलाक दी, पुराना वाला इतना गंदा कर देता है उसको कि अब उस बेचारी की शादी नहीं होती। पुराने वाले के जिम्मे बोले भाई हमारी नहीं बन रही थी, हो सकता है आपके साथ अच्छी जिंदगी गुजार ले वो। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात कि नई खोपड़ी में आ रही है, तो इसको आसान बनाओ। इमसाकुम बिमारूफ, तमीज से रहो, तसरीहुम बेहसान। नहीं रह सकते तमीज से जुदा हो जाओ, एकदम नहीं हो जाओ कहीं आपने जाके तमीज से फौरन जुदा हो गए आप लोग जाके। तमीज से जुदा होने का मतलब दोनों खानदान बैठे, इनमें सुलह की कोशिश करें। जब सुलह की तमाम कोशिशें नाकाम हो जाएं, किसी तरह नहीं बन रही हो, मोहब्बत से जैसे आटे में से बाल निकाला जाता है, ऐसे तमीज से क्या हो जाओ मेरे भाई अलग। लोग कहते हैं बच्चों का क्या होगा, बच्चों का वही होगा जो सहाबा के दौर में हुआ करता था। सहाबा के दौर में भी तलाकें होती थी, बच्चे मियां बीवी मिलके पालते थे, समझते हो ना। बच्चे क्या होते थे, बोल लो ना क्या जा रहा है यार। बच्चे मियां बीवी, एक औरत किसी और के मर्द के निकाह में है, बच्चों का नान नफका वो अपने पुराने वाले शौहर से लेती है, बच्चों को मिलने के लिए भेज देती है अपने अब्बा, पुराने अब्बा के पास, ठीक है ना। पुराने अब्बा के पास इतवार भाई आज छुट्टी है, बच्चे अब्बा के पास लाइफ को एंजॉय करेंगे, ठीक है ना। बच्चे एक दिन अब्बा के पास घूमे, अब्बा ने दादी से मिलाया, चाचा मामा से मिलाया, शाम को लाके बच्चे अम्मा के पास छोड़ दिए। और जब बच्चे थोड़े बड़े हो गए, बालिग हो गए, तो फिर जहां मर्जी रहे वो अब्बा के पास भी रह सकते हैं, और वैसे भी फिर तो पढ़ लिख के बाहर चले जाते हैं, बेटियों की शादियां हो जाती हैं। आसान बनाना चाहोगे बहुत आसान है, मुश्किल बनाना चाहोगे बहुत मुश्किल। कुछ दिन पहले मैंने एक निकाह पढ़ाया, तो लड़के के अब्बा नहीं थे मार्केट में। मैंने कहा आपके अब्बा कहाँ हैं, उन्होंने कहा वो आ रहे हैं। मैंने कहा अम्मा के साथ क्यों नहीं आए, आपकी अम्मा तो साथ ही आई हैं, अब्बा क्यों नहीं। उन्होंने कहा हमारे अब्बा अम्मा में बचपन में मैं जब छोटा था अलहदगी हो गई थी। मैंने कहा फिर क्या हुआ, कहने फिर ये हुआ कि हम अम्मा के पास पले, लेकिन अम्मा हमें अब्बा से मिलाती रहती थी और अब्बा के पास हम घूमते फिरते थे, तो मिल दोनों अलग अलग रहते हैं लेकिन पाला हमको दोनों ने है। तो अब जब शादी हुई है तो दोनों की अंडरस्टैंडिंग से हुई है, तो अब अब्बा जरा पहुंच रहे हैं, वो अलग गाड़ी में आ रहे हैं, ठीक है ना। तो आसान हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन जो हमारे मुआशरे में तलाक के बाद हो रहा है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। औरत के हाथ में बच्चे आ गए, 20-20 साल हो जाएंगे, बाप से मिलने नहीं देगी। एक साहब बाप आया, कहते हैं मेरा बेटा 28 साल के बाद आज मुझसे मिला है, बीवी को तलाक हुई थी, लेके बच्चे गायब कर दिए, और फिर उल्टा बच्चों को माएं पटियां पढ़ा रही होती हैं, तुम्हारा बाप तुमसे मिलने नहीं आता। खुद बाप को छुपाया हुआ, बाप से छुपाया हुआ होता है, पहरे खड़े किए हुए होते हैं, और इल्जाम क्या लगा रही होती हैं, बाप नहीं मिलने आता। एक तो जुल्म, ऊपर से वो बल्ली भी बाप के ऊपर डाल दी कि खुद नहीं मिलने आता। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये सारा जाहिलों वाले हमारा कल्चर बन चुका है। देखो हमें गवर्नमेंट से बिल्कुल भी उम्मीदें नहीं है कि वो इस सिस्टम को ठीक करेगी। हमें इस्लाम को सामने रखकर अपने सिस्टम को खुद ब खुद ही ठीक करना है, अपने खानदानों को खुद ब खुद ही ठीक करना है। तो अगर घर में खुदा न ख्वास्ता खानदान में, अभी कल हमारे एक रिलेटिव का फोन आया कि मेरे भतीजे ने मेरी भांजी को तलाक दी है, तो खानदान में बड़ा मसला खड़ा हो गया। मैंने कहा अच्छा काम नहीं किया, एक तो इकट्ठी 3 तलाकें देके वैसे ही बहुत बुरा काम किया है, लेकिन अब जब हो गया है ना, तो इसको खानदान में बड़ा इशू ना बनाओ, आपस में लड़ाइयां ना करो। बोलो यार ये काम जब तक नहीं हुआ था तो रोकते हम, जब हो गया है, फायर निकल गया है, अब इसको हल्का लो। बोलो कोई बात नहीं यार, नहीं बन रही थी, इसकी कहीं और कर देंगे, उसकी कहीं और कर देंगे। आपस में भाई बहनों में झगड़ा पैदा मत करो, वरना तो ऐसे झगड़े होते हैं, सारी सारी जिंदगी बातचीत नहीं कर रहे होते। तो इसलिए बढ़ाना चाहो कि बहुत बढ़ जाएगा। तो 2 बातें निकली हैं, एक शादी करो अच्छे खानदानों में, प्रॉपर इज्जतदार लोगों में, घर बसाने वाले लोगों में। दूसरा, अगर इस तरह के कभी खुदा न ख्वास्ता तलाक के वाकयात हो जाते हैं तो मिट्टी पाओ। क्या करो, मिट्टी पाओ। बोला कोई मसला, इनका आपस का मसला था, मिट्टी पाओ। बाकी ये जो इनका असल सवाल था, जो वीडियो लीक हुई है, तो वो केस कर दें भाई। ये तो आजकल तो बड़ा, इस पे मियाँ बीवी एक दूसरे की वीडियो इस तरह नहीं वायरल कर सकते, इस पे बहुत सख्त सजा है कानून में। मुफ्ती तारिक।